हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि मैं आज आपको कुछ नहीं सिखाने वाली हूं, बल्कि आज आपका एक टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट के क्या फायदे हैं? इस टेस्ट से आपको हाथों हाथ पता लग जाएगा कि इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। देखिए, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे फ्रेमिंग नहीं हो पाना, या वोकैबुलरी का कम होना, या प्रेशर आते ही फ्लुएंसी नहीं आना, हेजिटेशन। तो बेसिकली इस टेस्ट को अगर आप देंगे तो आपको पता लग जाएगा दिक्कत आ कहाँ रही है। टेस्ट होगा कैसे? आपकी स्क्रीन पे 10 सेंटेंसेस आएंगे। ये बहुत डेली लाइफ, जो हम रियल लाइफ में सेंटेंसेस बोलते हैं, ये वैसे सेंटेंसेस हैं। तो आपकी स्क्रीन पे एक एक करके सेंटेंसेस आएंगे। एक टिक 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 की आवाज आएगी। वो टिक टिक की आवाज मैंने इसलिए दी है ताकि आपको वो प्रेशर फील हो जो आप बाहर बोलते समय फील करते हैं। तो आपको उस टाइम के अंदर, क्योंकि रियल लाइफ में यही होता है, आपको झट से आंसर देना होता है। एक सेंटेंस आया, आपको पता है वो कैसे बोलना है, वो सेंटेंस क्या है, और उसको झट से इंग्लिश में बोलना है। तो इसलिए वो टाइम होगा कि भाई आपको हाथों हाथ, आपके दिमाग में जो आंसर आ रहा है आप हाथों हाथ उसको बोलेंगे। और ठीक आपके आंसर के बाद मैं सही आंसर दूंगी, तो आप चेक कर पाएंगे उसी समय कि आंसर सही था कि गलत था। आपको पता लग जाएगा कि भाई दिक्कत ग्रामर की है, कॉन्फिडेंस की है, हेजिटेशन की वजह से नहीं बोल पाया, या थोड़ा बहुत हेल्पिंग वर्ब यहां वहां हो गया, ये दिक्कत थी। आपको खुद पता लग जाएगा कि मुझे कहाँ काम करने की जरूरत है। जब तक आपको पता नहीं लगेगा प्रॉब्लम क्या है, तो आप उस पर काम नहीं कर पाओगे। तो अगर इस टेस्ट को आज आप ऑनेस्टली देते हैं, इन 10 सेंटेंसेस को ट्राई करते हैं, हो सकता है 2 सेंटेंस बन पाए, बाकी ना बन पाए, हो सकता है 10 के 10 बन जाएं, आपका कॉन्फिडेंस और हाई हो जाएगा। बहुत बार हम सही होते हैं, पर हमको एक अश्योरेंस चाहिए होती है कि भाई हम सही बोल रहे हैं। आपको वो अश्योरेंस मिल जाएगा। हो सकता है एक भी सेंटेंस ना बने, तो आपको पता लग जाएगा कि शायद ग्रामर पे पहले काम करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से मैं फ्रेम कर रहा हूं, दिक्कत वहां है। जो भी होगा, ये टेस्ट देख के आपको आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भाई इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। तो टेस्ट शुरू करें। 10 सेंटेंसेस होंगे, एक पर्टिकुलर टाइम होगा। आप उस टाइम के अंदर जो उस सेंटेंस को देख के आपके दिमाग में इंग्लिश आ रही है, आप जोर से बोलेंगे। प्लीज टेस्ट को ऑनेस्टली दीजिएगा, क्योंकि ये आप अपने लिए कर रहे हैं, ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है। आपको पता लग जाना चाहिए, आपको खुद ही आपके मार्क्स पता होंगे, किसी को नहीं पता लगेगा, मुझे नहीं पता लगेगा। आप देखिएगा कि 10 सेंटेंसेस में से कितने सेंटेंस आप सही बना पाए, कितनी जल्दी बना पाए, किस कॉन्फिडेंस से उसको बोल पाए। सिर्फ दिमाग में मत बनाइएगा, आप लिटरली रूम में बैठे हैं अकेले और जोर से उस सेंटेंस को बोलिएगा। हाथों हाथ आंसर भी मिल जाएगा, तो आप चेक भी कर पाएंगे कि जो आपने बोला, अगर रियल लाइफ में आप इस सेंटेंस को किसी को बोलते, वो सही होता कि गलत। सिंपल, ये मजेदार भी होगा, आपको पता भी लग जाएगा क्या दिक्कत है, कहां आपको काम करने की जरूरत है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना इंग्लिश टेस्ट, जो क्लियर कर देगा कि आपके इंग्लिश का लेवल या आपकी प्रॉब्लम इंग्लिश में है कहां। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, आज बारिश होने वाली है। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है, इट इज गोइंग टू रेन टुडे। क्योंकि कोई चीज होने वाली है को हम सिंपल फ्यूचर विल का इस्तेमाल करके नहीं, गोइंग टू से बोलते हैं। तो इसका सही जवाब था, इट इज गोइंग टू रेन टुडे। सेंटेंस नंबर 2, तुम कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो? आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है, विच सोप डू यू यूज। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस था। आप विच सोप के बाद डू पूछेंगे और क्रिया यानी कि यूज का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सही जवाब है, विच सोप डू यू यूज। सेंटेंस नंबर 3, क्या लोग उसका मजाक उड़ाते रहे? आपका समय शुरू होता है अब। Did people keep making fun of him या her? ये कीप केप्ट से बनेगा, ये सिंपल पास्ट कंटिन्यूस नहीं था। इसका सही जवाब होगा, डिड पीपल कीप मेकिंग फन ऑफ हिम या हर, दोनों ही सही हैं। अगर लड़का होगा तो हिम और लड़की होगी तो हर। सेंटेंस नंबर 4, मैं पासवर्ड फिर भूल जाता। आपका समय शुरू होता है अब।
इसका सही जवाब है I would have forgotten the password again. इसमें हम would have यूज करेंगे और verb का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि आप सिंपल पास्ट की बात नहीं, आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें आप बता रहे हैं कोई चीज हो जाती। तो इसका सही जवाब है I would have forgotten the password. सेंटेंस नंबर 5 है, यह मुझे क्यों बताया जा रहा है। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है Why am I being told this? ये पैसिव का सेंटेंस था। अगर आप इसको why am I ing यूज नहीं करेंगे, यानी कि being फॉर्म यूज नहीं करेंगे, तो ये नहीं बन पाएगा। बहुत सारे सेंटेंसेस एक्टिव में नहीं बोले जाते, ये वैसा ही एक सेंटेंस था। तो इसका सही जवाब है Why am I being told this? टेल का थर्ड फॉर्म told। तो ये था एक पैसिव का सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 6, मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाया करती थी। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है My grandmother used to tell me stories. ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस नहीं था, इसे हम सिर्फ used to की मदद से बोल पाएंगे। कोई भी पुरानी चीज जो अब नहीं होती, उसको बताने के लिए हम used to का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने इसे सिंपल पास्ट में बनाया है तो ये आंसर गलत है। इसीलिए इसका सही जवाब है My grandmother used to tell me stories. सेंटेंस नंबर 7, रवि कुछ नहीं समझना चाहता है। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है रवि डजंट वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। ये बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। रवि के साथ डोंट नहीं डजंट लगेगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा रवि डजंट वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। क्योंकि आपने नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब यानी कि डजंट बोला है, इसीलिए आप नथिंग नहीं बोलेंगे, एनीथिंग बोलेंगे। सही जवाब है रवि डजंट वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। 8वां सेंटेंस है, वे पिछले संडे से यहां रुके हुए हैं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है दे हैव बीन स्टेइंग हियर सिंस लास्ट संडे। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस था। अगर आपने इसको सिर्फ कंटिन्यूअस में बोला है तो ये गलत है, क्योंकि इसमें आप पिछले संडे का जिक्र कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस से नहीं बनेगा, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनेगा। इसीलिए हम इजएमआर को रिप्लेस करके बोलेंगे हैव बीन। तो इसका सही जवाब है दे हैव बीन स्टेइंग हियर सिंस लास्ट संडे। 9th सेंटेंस है, नेहा को निमंत्रण दिया जाना चाहिए था। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है नेहा शुड हैव बीन इनवाइटेड। ये एक पैसिव सेंटेंस था, इसीलिए आप बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। नेहा शुड हैव इनवाइटेड गलत आंसर होगा। सही आंसर है नेहा शुड हैव बीन इनवाइटेड। आपका 10वां और फाइनल सेंटेंस है, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता देता। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है इफ आई हैड नोन आई वुड हैव टोल्ड यू। याद रखिए, इसमें दोनों तरफ वुड हैव नहीं बोला जाता। अगर कंडीशनल सेंटेंस में, जो कि थर्ड कंडीशनल है, दोनों तरफ वुड हैव की जगह हम इफ क्लॉज के साथ पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और दूसरे में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसका सही जवाब है इफ आई हैड नोन आई वुड हैव टोल्ड यू। आई होप आपका टेस्ट बहुत अच्छा गया, और अगर अच्छा नहीं भी गया तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, एटलीस्ट प्रॉब्लम पता चली। मैं बस ये आशा करती हूँ कि इस टेस्ट को देके आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि प्रॉब्लम है कहाँ। आपसे सेंटेंसेस बन ही नहीं रहे थे, बिल्कुल आइडिया ही नहीं लग रहा था कि इन सेंटेंसेस को मैं रियल लाइफ में कैसे बोलूंगा, या ग्रामर या फ्रेमिंग हो जा रही थी, लेकिन बोलते टाइम वो टिक टिक की वजह से वो जो रियल लाइफ प्रेशर को मैंने टिक टिक से रिप्लेस
रिप्लेस किया था, उसकी वजह से वर्ड्स ही नहीं निकल रहे थे। जो भी प्रॉब्लम थी, आपको प्रॉब्लम का पता लग गया होगा। अगर नहीं फ्रेमिंग हो पाई, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने ग्रामर सेशन में मैं सारी ये फ्रेमिंग है, जो जो सेंटेंसेस है उन सब की फ्रेमिंग आपको एक एक वीडियो में सिखाऊंगी। ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आप सारे वीडियोस बिल्कुल शिद्दत से देखेंगे, ऑनेस्टली प्रैक्टिस करेंगे, तो आज जो ये 10 सेंटेंस है वो आपके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल बन जाएंगे। तो बेसिकली इस टेस्ट का जो मकसद था वो था आपको रियलाइज कराना कि प्रॉब्लम है कहाँ। बैठे बैठे आपको प्रॉब्लम का पता लग गया, अब टाइम है उसके सोल्यूशन का। तो आगे के वीडियोस होंगे ग्रामर के, ताकि ये जो मिस्टेक्स हैं वो ना हो। बड़े आसान तरीके से मैं हर टेंसेस या जो भी टॉपिक्स थे, इसमें कुछ पैसिव थे, वुड हैव था या शुड का पैसिव था, ये सब मैं आपको सिखाऊंगी। बस आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप बिल्कुल ऑनेस्टली पूरी मेहनत से इन वीडियोस को सीखेंगे, देखेंगे और उनको रियल लाइफ में यूज करेंगे। तो बस ये था आज का टेस्ट। आई होप इस टेस्ट ने आपको पॉजिटिविटी दी होगी। कम मार्क्स देख के या अगर सेंटेंस नहीं बने, उससे हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। गलतियां बेस्ट टीचर होती हैं, विश्वास मानिए। गलती करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ठीक है, ये गलती हुई, अगली बार मुझे इस गलती को सुधारना है और मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। चलिए मिलते हैं आगे की क्लासेस में, जिसमें मैं ग्रामर सिखाऊंगी। एक एक टॉपिक को पुराने बोरिंग तरीकों से हम ग्रामर नहीं सीखेंगे, बिल्कुल फ्रेश तरीके होंगे और ऐसे तरीके होंगे जिनको यूज करके, जिन ग्रामर को सीख के आप रियल लाइफ इंग्लिश बोल पाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ये टेस्ट शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता लग पाए कि भाई प्रॉब्लम है कहाँ। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। बस मुझे ये है कि आपको इस वीडियो को देख के कहीं भी ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैम हमसे नहीं होगा। आपको आज प्रॉब्लम पता लगी है, ट्रस्ट मी, इसका सोल्यूशन भी आप ढूंढ लेंगे। चलिए मिलते हैं आगे के वीडियोस में, जहां हम ग्रामर को सीरियसली लेंगे और ग्रामर को बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ेंगे, यूज करेंगे और जो हवा है ग्रामर को लेके उसको खत्म करेंगे कि यार ये टफ चीज होती है। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।